हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रदीप चौधरी और आप लोग इस यूट्यूब चैनल पर पढ़ते हैं फिजिक्स। स्टूडेंट्स, इस यूट्यूब चैनल पर आप 11th और 12th का पूरा सिलेबस क्रम वाइज पढ़ सकते हैं और इसका बेनिफिट अगर आप उठाना चाहते हैं तो मेरे चैनल को कर लीजिए आप सब्सक्राइब, क्योंकि अब फिजिक्स मेरे साथ आपके लिए है बहुत आसान। देखिए स्टूडेंट्स, जो बच्चे 10th पास करके अभी 11th में आए हैं उनके लिए आज मैं एक दुविधा दूर करने वाला हूं। 10th पास करके जो बच्चे आते हैं तो ज्यादातर बच्चों को क्या होता है, द्रव्य और द्रव में अंतर करना मुश्किल होता है और उनको पता नहीं लगता कि ये चीजें डिफरेंट हैं या एक ही है। तो मैं ये दुविधा आज आपकी दूर करने वाला हूं। तो देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम पढ़ेंगे द्रव्य क्या है। देखिए, मान लीजिए मेरे पास मार्कर की ये कैप है। अब देखिए, इस कैप को मैं मेरी हथेली पर रखता हूं। आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा कि ये जो कैप है ये मेरी हथेली पर कोई जगह घेर रही है, यानी ये स्थान घेर रहा है। इसका कोई ना कोई क्षेत्रफल भी है, आयतन भी है, और हां, मेरी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा मैं इसे टच कर सकता हूं, यानी इसे प्रत्यक्ष रूप से महसूस कर सकता हूं। अब अगर मेरे पास कोई दूसरी चीज है, जैसे मान लीजिए मैं खुद हूं या आप खुद हैं या आपकी आंखों पे लगा हुआ चश्मा है, कोई भी चीज ऐसी समझ सकते हैं आप, तो वो क्या करेगी, जगह भी घेरती है। अब जैसे मैं जहां खड़ा हूं मैंने कोई ना कोई जगह घेर रखी है, मेरा क्षेत्रफल भी है और आप मुझे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से महसूस भी कर सकते हैं। तो देखिए, द्रव्य वही चीज है। क्या है द्रव्य? जो स्थान घेरता है, यानी जिसका क्षेत्रफल है, जिसका द्रव्यमान है, जिसका आयतन है, और जिसे हम हमारी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, द्रव्य कहते हैं। अब देखिए, आपकी आंखों पे अगर आपने चश्मा लगवा रखा है या चश्मा लगा हुआ है तो चश्मा देखिए आपके चेहरे पर जगह घेर रहा है, उसका कोई ना कोई क्षेत्रफल है और उसे आप प्रत्यक्ष रूप से महसूस भी कर सकते हैं। तो ये जो चीज है वो क्या हो गई, द्रव्य हो गई। अब स्टूडेंट्स, यहां द्रव्य चश्मा नहीं है, चश्मा जिस पदार्थ से बना है वो द्रव्य है, करेक्ट। तो द्रव्य की परिभाषा क्या हो गई, वह जिसका द्रव्यमान है, जिसका आयतन है, जिसका क्षेत्रफल है, यानी जो स्थान घेरता है, और जिसे हम हमारी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, द्रव्य कहते हैं। अगर स्टूडेंट्स आप द्रव्य को यानी मैटर को आप शॉर्ट में बोलना चाहते हैं तो आप सीधे शब्दों में यह समझ सकते हैं कि पदार्थ, कोई भी जो पदार्थ है वो द्रव्य है। क्यों? आप कोई भी अपने आसपास जो पदार्थ है वो देखिए, वो क्या करता है, वो जगह भी घेरता है, क्षेत्रफल भी होता है, उसका आयतन भी होता है, और उसे आप प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। तो उसे आप क्या बोलेंगे, द्रव्य बोलेंगे, करेक्ट। इसकी डेफिनेशन लिखने के लिए मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है, आप वीडियो को पॉज करके उसे अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। मैंने स्पष्ट लिखा है, जो स्थान घेरते हैं, जिनका द्रव्यमान व आयतन होता है, जिन्हें हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से महसूस कर सकते हैं, वो क्या कहलाते हैं, द्रव्य कहलाते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल यहां पे लिया है लोहा या जल, ऐसा जरूरी नहीं है, और भी बहुत सारे कोई भी पदार्थ का आप नाम लिख सकते हैं, तो वो चीज होती है द्रव्य। यानी इन शॉर्ट आप ध्यान रखेंगे, द्रव्य का मतलब पदार्थ, करेक्ट। अब हम
दूसरी बात पर आते हैं। अब हम बात पर आते हैं द्रव क्या है। तो स्टूडेंट्स, द्रव को समझने के लिए हमें तरल पढ़ना पड़ेगा। द्रव समझने के लिए हमें क्या पढ़ना पड़ेगा? तरल। तो देखिए अब हम पढ़ने वाले हैं तरल। तो हम क्या पढ़ना चाह रहे हैं? पहले तरल। देखिए देखिए स्टूडेंट्स, तरल क्या है? वे पदार्थ जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रवाहित होके जाते हैं, यानी ऐसे पदार्थ जिनमें प्रवाहित होने का गुण विद्यमान होता है। क्या कहा मैंने? वे पदार्थ जिनमें प्रवाहित होने का गुण विद्यमान होता है क्या कहलाते हैं? तरल कहलाते हैं। जैसे स्टूडेंट्स, मान लीजिए मैं या आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएंगे तो कैसे जाएंगे? हम लोग चल करके जाएंगे, या हमारे पास कोई पत्थर है, उस पत्थर को हम फेंकेंगे जमीन पर, तो वो कैसे जाएगा? एक स्थान से दूसरे स्थान तक वो लुढ़क करके जाएगा। अब अगर ऐसे ही हम पानी की एक बाल्टी लें और उसमें पानी भर के फेंकें, तो क्या पानी यानी जल एक स्थान से दूसरे स्थान तक लुढ़क करके जाएगा या चल करके जाएगा? नहीं ना। कैसे जाएगा? वो प्रवाहित होकर के जाएगा। जल जो है वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक कैसे जाएगा? प्रवाहित होकर के जाएगा। और जब वो प्रवाहित होकर के जाएगा, यानी उसके अंदर कौन सा गुण विद्यमान है? प्रवाहित होने का गुण विद्यमान है। तो वो हमारा क्या हो गया? तरल हो गया। यानी वे पदार्थ जिनमें प्रवाहित होने का गुण विद्यमान होता है वो क्या कहलाते हैं? तरल कहलाते हैं। जैसे मैंने अभी बताया, जल जो है वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक कैसे जाता है? प्रवाहित होकर जाता है। तेल जो है, कोई भी तेल हमारे पास होगा, वो क्या करेगा? प्रवाहित होकर के जाएगा। गैस है, वो भी प्रवाहित होकर जाती है। तो ये सब क्या है? तरल है। करेक्ट? तो मैं यहां लिख देता हूं, वे पदार्थ जिनमें प्रवाहित होने का गुण विद्यमान होता है। वे पदार्थ जिनमें प्रवाहित होने का गुण विद्यमान होता है क्या कहलाते हैं? तरल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? तरल कहलाते हैं। ठीक है। अब स्टूडेंट्स देखिए, तरल में एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, तेल है, जल है, गैस है, ये सब ले सकते हैं। अब ये जो तरल होते हैं स्टूडेंट्स, ये दो प्रकार के होते हैं। तरल कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक तो होता है द्रव और एक होता है गैस। तरल कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। कौन कौन से? एक तो होते हैं द्रव और एक होते हैं गैस। करेक्ट? अब देखिए स्टूडेंट्स, द्रव जो है वो भी तरल है, गैस है वो भी तरल है। क्यों है? क्योंकि द्रव में और गैस में कौन से गुण हैं? तरल के गुण हैं। और तरल में कौन से गुण हैं? प्रवाहित होने का गुण है। करेक्ट? इसका मतलब यह है कि द्रव भी प्रवाहित होते हैं और गैस भी क्या होते हैं? प्रवाहित होते हैं। तो फिर इनके नाम अलग अलग क्यों हैं? स्टूडेंट देखिए, जैसे हम सब लड़के हैं या हम सब लड़कियां हैं, तो जितने भी लड़के हैं उन सभी में एक जैसे गुण हैं।
लेकिन उनके नाम अलग क्यों हैं? क्योंकि उनमें लड़के वाले सारे गुण हैं, लेकिन उसके अलावा कुछ और चीजें अलग अलग हैं। ऐसे ही लड़कियों के साथ है। तो स्टूडेंट्स, मेरे कहने का मतलब यह है कि द्रव और गैस दोनों ही तरल हैं। इसका मतलब इन दोनों में ही प्रवाहित होने का गुण विद्यमान है। करेक्ट? अब देखिए, तो इनके नाम डिफरेंट डिफरेंट क्यों हैं? क्योंकि इसमें प्रवाहित होने के गुण के साथ साथ में कोई और गुण भी है जो इनको अलग अलग करता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, पहले हम बात कर रहे हैं द्रव की। तो देखिए, जो तरल ऊपर से नीचे की ओर प्रवाहित होते हैं, यानी ऊंचे स्थानों से निचले स्थानों की ओर प्रवाहित होते हैं, उन्हें स्टूडेंट्स हम कहते हैं द्रव। वे तरल जो ऊंचे स्थानों से निचले स्थानों की ओर प्रवाहित होते हैं, द्रव कहलाते हैं। क्या कहा स्टूडेंट्स मैंने? वे तरल जो ऊंचे स्थानों से निचले स्थानों की ओर प्रवाहित होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? द्रव कहलाते हैं। है ना स्टूडेंट्स? ये एग्जाम्पल आसानी से आप पकड़ सकते हैं। देखिए, हम कभी भी नहाते हैं तो जनरली जब हम पानी का डिब्बा हमारे सर पर डालते हैं तो वो पानी कहां आता है? नीचे की ओर आता है। और आपने आमतौर पर देखा भी होगा, पानी हमेशा, जल जो है ऊंचे स्थान से कहां जाता है? निचले स्थानों की ओर जाता है। जैसे पहाड़ी से पानी गिर रहा हो तो वो कहां आता है? नीचे की ओर आता है। तो इसका मतलब उसमें प्रवाहित होने का गुण है, लेकिन कैसे प्रवाहित होता है? ऊंचे स्थानों से निचले स्थानों की ओर। तो उसे हम क्या बोलते हैं? द्रव। तो एग्जाम्पल के तौर पर हम क्या लिख देंगे? जल या तेल आदि। ऐसा कोई भी पदार्थ जिसमें प्रवाहित होने का गुण विद्यमान है, लेकिन उसके साथ साथ वो ऊंचे स्थानों से निचले स्थान की ओर प्रवाहित होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? द्रव कहते हैं। समझ में आई बात? अब देखिए, एक होता है गैस। गैस में भी क्या है? प्रवाहित होने का गुण है, लेकिन देखिए, जो तरल ऊंचे स्थानों से निचले स्थानों की ओर प्रवाहित होता है उसे तो हम द्रव कहते हैं। लेकिन जो तरल सभी दिशाओं में प्रवाहित होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? गैस। वे तरल जो सभी संभव दिशाओं में प्रवाहित होते हैं, गैस कहलाते हैं। कोई भी गैस का नाम आप लिख सकते हैं, वो आपके लिए एग्जाम्पल हो जाएगा। ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कोई भी आप लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैं फिर आपको दोहरा देता हूं। द्रव का मतलब होता है स्टूडेंट्स क्या है? द्रव्य का मतलब होता है पदार्थ, कोई भी पदार्थ। द्रव्य का क्या मतलब होता है? पदार्थ। फिर हमने बात की तरल की। तो तरल मैंने बताया वे पदार्थ जो प्रवाहित होते हैं, यानी जिनमें प्रवाहित होने का गुण विद्यमान होता है, उसे क्या कहते हैं? तरल। तरल कितने प्रकार के हैं? दो प्रकार के, एक द्रव और एक गैस। जो तरल ऊपर से नीचे की ओर प्रवाहित होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? द्रव। जैसे जल है या तेल है, प्रवाहित तो होते हैं लेकिन कहां से कहां होते हैं? ऊपर से नीचे, याद रखेंगे आप। और जो सभी दिशाओं में प्रवाहित होते हैं उसे क्या कहते हैं? गैस। करेक्ट? तो मेरे हिसाब से आपको द्रव्य और द्रव में बहुत अच्छे से डिफरेंस समझ में आ गया होगा और अब आप कंफ्यूज नहीं होंगे, और ध्यान रहेगा आगे अगर कभी आपसे कोई पूछता है तो। ठीक है स्टूडेंट्स, अपनी नोटबुक में
अच्छे से नोट करेंगे इनको। डेफिनेशन मैंने इसीलिए बोर्ड पर लिखी हैं आपके लिए, ताकि आप अपनी नोटबुक में नोट कर सकें और उन्हें याद कर सकें। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम इसी प्रकार से एक अच्छे टॉपिक के साथ मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप हंसते मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए फिजिक्स। धन्यवाद।